नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के संभल जिले पर इन दिनों पूरे देश की नजर है। आए दिन यहां कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए। इसी बीच संभल के चंदौसी में रविवार को राजस्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली, जिसमें कई कमरेनुमा आकृतियां दिख रही हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे। हालांकि अब यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद कुछ लोगों ने संभल के डीएम को एक शिकायती पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि मंदिर में कुछ दूरी पर लक्ष्मणगंज में एक बावड़ी थी, जिसे बिलारी की रानी की बावड़ी के नाम से जाना जाता था। शिकायत में कहा गया कि कुएं पर कब्जा कर उसे बंद कर दिया गया है। पत्र के जरिए कब्जा हटवाकर कुएं को खुदवाने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। शनिवार को राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार इलाके के नक्शे के साथ वहां पहुंचकर खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगे 2 मीटर बिजली विभाग ने जांच के लिए विद्युत परीक्षणशाला भेजे हैं। इस विद्युत परीक्षणशाला के एक्सचेंज सुप्रीत सिंह ने दिवंगत पूर्व सांसद और सांसद के नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 19 दिसंबर को विद्युत परीक्षणशाला में मीटर की जांच के लिए सांसद और पूर्व सांसद के प्रतिनिधि को बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद चले गए और बार बार फोन करने के बाद भी नहीं आए, इसलिए जांच नहीं हो सकी। इसलिए अब मीटर के परीक्षण के लिए 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया। इसमें कहा गया कि आप स्वयं या आपके अधिकृत प्रतिनिधि विद्युत परीक्षणशाला संभल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे आपके मीटर की अंतिम जांच आपके समक्ष की जा सके। इसके बाद अंतिम जांच में पाए गए परिणाम आपके समक्ष ही घोषित किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने एक वीडियो में बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया था, जिसके बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर। मामला बढ़ता देख विधायक ने इस बयान के संबंध में अपनी सफाई पेश की है। यादव ने वीडियो जारी कर कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ ये साजिश रची है। उन्होंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। सुरेश यादव ने कहा कि वो कई बार से सपा के विधायक हैं, उनको इस बात का पता है कि किस बात को बोलना चाहिए और किसको नहीं। ये वीडियो विरोधियों ने एडिट करके वायरल किया और उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता। सपा विधायक सुरेश यादव ने भाजपा सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया था। ये बयान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अक्सर अपने बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वही बयान उन पर भारी पड़ रहा है। बरेली जिले की एक अदालत ने उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। ये एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली जिला और सत्र न्यायालय ने बयान को लेकर शनिवार को गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय की है। बरेली के सुभाष नगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद विधायक अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत ने पुनर्विचार याचिका दायर की गई। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। इस सर्वे के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा, जिसकी भागीदारी अधिक होगी। अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी, जिसकी संपत्ति ज्यादा है उसे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। राहुल के इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रियता और जनता से संवाद की अपनी अनूठी शैली के कारण लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम ऑफिस जियो यूपी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने 60 लाख यानी 6 बिलियन फॉलोअर्स का मील का पत्थर पार कर लिया। यह उपलब्धि राज्य की 25 करोड़ जनता से लेकर देश भर में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ के निजी एक्स अकाउंट पर 30.9 मिलियन यानी 30.9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी योगी आदित्यनाथ के 35.36 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में संपन्न हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जिससे यूपी के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा को पहले 2 अलग अलग दिनों में कराया जाना था, फिर एक दिन में परीक्षा कराने पर सहमति बनी। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 57,06,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूपीपीएससी की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा हुई। आयोग और प्रशासनिक तंत्र ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया। कड़ी निगरानी में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। आगरा का एक युवक साउथ अफ्रीका में नौकरी करने गया था, मगर अब वो वापस अपने घर नहीं आ पा रहा। युवक के परिजनों का आरोप है कि जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके मालिक ने बेटे को बंधक बना लिया है।
एतमादौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी के एक युवक को नौकरी के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया गया। इसके बाद उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बंधक बना लिया गया। अब छोड़ने के बदले कंपनी मालिक ने 5 लाख रुपए और ग्रुप वीडियो कॉल पर पैर छूकर माफी मांगने को शर्त रख दी है। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने पर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। परिवार ने कहा है कि सीएम साहब हमारे बच्चे को वापस ला दो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।